बचाने के लिए किसी वैज्ञानिक, शिक्षक, माता पिता, छात्र को मरने की कगार तक पहुंचना पड़ेगा। हमारे देश में ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्हें सिर्फ सम्मान देने से काम नहीं चलेगा। उन्हें संभाल कर रखना होगा, उनसे सीखना होगा। सोनम वांगचुक ऐसे ही लोगों में से हैं। उन्होंने शिक्षा पर सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने पहाड़ों में वह करके दिखाया जिसकी चर्चा दुनिया तक हुई। आज वही शिक्षक और वैज्ञानिक जंतर मंतर पर सीजेपी के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हर दिन उनका शरीर कमजोर हो रहा है। उनके साथ बैठे छात्र भी लगातार भूखे हैं। सवाल है कि क्या हम सिर्फ देखते रहेंगे? प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं, यह भी जरूरी काम है, लेकिन क्या देश के भीतर चल रही इतनी बड़ी चिंता उससे छोटी है? एक संदेश भी नहीं भेजा जा सकता था? क्या किसी मंत्री को जंतर मंतर नहीं भेजा जा सकता था? क्या बातचीत शुरू करना भी जरूरी नहीं समझा गया? आखिरकार दुनिया को भारत की ताकत बताने वाली सरकार अपने ही देश के छात्रों और एक शिक्षक की आवाज कब सुनेगी? नीट 2026 पेपर लीक ने सिर्फ एक परीक्षा नहीं बिगाड़ी, उसने करोड़ों बच्चों का भरोसा हिला दिया, लाखों परिवारों की नींद उड़ा दी। किसी ने खेत बेचा, किसी ने कर्ज लिया, किसी ने अपने गहने गिरवे रखे, किसी पिता ने ओवर टाइम काम किया। बच्चे रात रात जाग कर पढ़ते रहे, लेकिन जब पेपर ही लीक हो जाए तो मेहनत किसके भरोसे करें? अगर मेहनत हार जाए और लापरवाही जीत जाए तो पढ़ाई पर भरोसा कैसे बचेगा? सोशल मीडिया पर भी आज दो हिस्सों में लोग बट गए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो सोनम वांगचुक और भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की चिंता कर रहे हैं, उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस आंदोलन का मजाक उड़ा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, सवाल पूछने वालों को देशद्रोही बता रहे हैं। लेकिन क्या किसी की बिगड़ती सेहत पर ताली बजाना हमारी जीत है? क्या यही हमारा समाज बनता जा रहा है? सरकार से मतभेद हो सकते हैं, आंदोलन से भी असहमति हो सकती है, लेकिन क्या बातचीत से परहेज होगा? क्या लोकतंत्र में अब संवाद की जगह सिर्फ चुप्पी बचेगी? क्या सरकार इंतजार कर रही है कि हालात और बिगड़े? क्या किसी की तबीयत और ज्यादा खराब होने के बाद बातचीत होगी? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार डर किस बात का है? अगर मांगे गलत हैं तो बातचीत भी बता दीजिए, और अगर मांगे सही हैं तो समाधान बताइए, लेकिन चुप्पी क्यों? क्या शिक्षा सुधार पर बात करना इतना मुश्किल हो गया है? क्या करोड़ों छात्रों का भविष्य अब किसी फाइल में दबा रहने वाला मुद्दा है? खबर लहरिया ने गांवों में ऐसे स्कूल देखे हैं जहां शिक्षक नहीं है, ऐसे बच्चे देखे हैं जो फर्श पर बैठकर पढ़ते हैं, ऐसे माता पिता देखे हैं जो 2 वक्त की रोटी छोड़कर बच्चों की फीस भरते हैं। उनके लिए शिक्षा ही उम्मीद है। अगर उसे शिक्षा पर भरोसा टूट जाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? सरकार का नहीं, उन बच्चों का जिसके पास सपनों के अलावा और कुछ नहीं है। सोनम वांगचुक सिर्फ अपने लिए भूखे नहीं हैं, उनके साथ बैठे छात्र भी सिर्फ अपने लिए नहीं भूखे हैं। वो उस शिक्षा व्यवस्था से जवाब मांग रहे हैं जिस पर इस देश का भविष्य टिका है। सवाल यह नहीं है कि आप आंदोलन के साथ हैं या खिलाफ, सवाल यह है कि क्या आप शिक्षा के साथ हैं? क्या सरकार बातचीत तब शुरू करेगी जब बहुत देर हो जाएगी, या अभी भी वक्त है कि जंतर मंतर की आवाज सुनी जाए? क्योंकि वहां सिर्फ एक शिक्षक नहीं, एक वैज्ञानिक नहीं, एक छात्र नहीं बैठा है, वहां करोड़ों छात्रों का, करोड़ों लोगों का, माता पिता का भरोसा बैठा हुआ है।